ये सवाल मंसूर साहब, ये सवाल हमसे सुहेल पाशा साहब ने जर्मनी से पूछा है, ये हमें फॉरवर्ड हुआ था। सवाल उनका ये है कि कहते हैं अगर किसी पर हालात ज़िंदगी में ऊंचे नीचे आते रहते हैं, इंसान पर रूहानी हालत में भी किसी पर अदम ताउन की वजह से चंदा लेने पर पाबंदी है, तो क्या उससे फितराना और ईद फ़ंड भी नहीं लिया जाएगा? चंदा चूँकि एक जमाती निज़ाम का एक हिस्सा है और चंदा वो तहरीक जीत का चंदा है, ये खालिसतन जमाती चंदे हैं। तो लेकिन ऐसे चंदे जो कि जमाती नहीं है, मसलन जो फितराना है, ये एक ऐसा चंदा है जो हर मुसलमान के लिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़र्ज़ करार दिया है। तो जहाँ तक फितराने का ताल्लुक़ है, वो अगर वो देना चाहते हैं तो वो लिया जा सकता है और उसमें कोई हरज वाली बात नहीं। फितराना तो अपने तौर पे भी वो दे सकते हैं, इसमें भी कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो जमाती चंदा जाते हैं, जो सिस्टम के तहत हैं, वो हरगिज़ नहीं लिए जा सकते। इसी तरह ईद फ़ंड है, ईद फ़ंड भी चूँकि जमाती एक चंदा है, इस वजह से ईद फ़ंड भी जमाती सिस्टम के तहत उनसे नहीं लिया जा सकता। जी ठीक है। और इसमें उन लोगों के लिए भी जवाब है जो दिन रात ये एतराज़ करते हैं कि जमात बस चंदा लेना चाहती है, चंदा लेना चाहती है। देखें, जो जमात जो है उसकी नाराज़गी क्या होती है कि हमने चंदा नहीं लेना, हाँ, क्योंकि हमारा गरज़ और मकसद माल जमा करना नहीं, बल्कि कुरान करीम ने जो बताया कि तज़किया हो, पाकीज़गी हो, नफ्स की रूहानी तरबियत हो, और जो देने वाला है उसकी शिद्दत को भी आप महसूस करें कि वो ये कह रहा है कि अगर किसी पर पाबंदी है तो कम से कम ये तो ले लें कि ईद का दिन है, ईद का मौका, खुदारा हमसे ये ले लें। वो देने के लिए बेचान है और सामने से इनकार है, क्योंकि वो निज़ाम का जो है वो मामला है, निज़ाम के मुताबिक है, इसलिए। और वो अल्लाह की राह में ख़र्च करने पर किसी पर पाबंदी नहीं, वो जहाँ चाहें ख़र्च कर सकते हैं। उनको ये नहीं मना किया गया कि तुम ख़र्च नहीं कर सकते। निज़ाम की बात जो है सिर्फ वो हो रही है।